नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की कक्षा में हम गणित की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, आज हम इसमें देखिए, आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे संख्या रेखा के बारे में। ठीक है, संख्या रेखा यानी एक ऐसी रेखा है जिसमें हम किसी भी नंबर को हम उस पर निरूपित कर सकते हैं। जैसे यहाँ बीच में क्या होता है, इसका 0 होता है और इसके इधर वाले जो साइड होते हैं इसमें सारे धनात्मक नंबरों को लिखा जाता है, और इस तरफ हम क्या करते हैं, सारे ऋणात्मक नंबरों को निर्देशित करते हैं। इसमें अगर आपको -1 कहा जाए तो 0 से हम एक स्टेप आगे, इधर -1 इधर रहेगा, और अगर +2 +3 कुछ भी रहे, इसको हम इस तरफ निर्देशित करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं एक उदाहरण यहाँ देना चाहूँगी। मान लीजिए इस पिक्चर को देखिए, जैसे मान लीजिए आपका घर यहाँ पर मार्ग नंबर 3 में 2 नंबर का मकान संख्या है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका घर है। ठीक है, आपको अपने सहेली के घर जाना है जो कि वहाँ है। चलिए, आपको मैं अगर कहूँ कि आपका सहेली का घर मार्ग नंबर 2 में है तो क्या आप पहुँच सकते हैं? मार्ग नंबर 2 तो ये रहा, यहाँ पर क्या है, मकान संख्या 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। तो आप इसमें से कैसे समझेंगे कि मैं 1 की बात कर रही हूँ, 2 की बात कर रही हूँ या 3 की? ये तो तीनों, इसमें मकान संख्या 3 है। तो इसके लिए क्या होगा कि आपको मकान संख्या का भी पता होना चाहिए। मार्ग नंबर 2 के साथ साथ मकान संख्या का भी पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ कह दूँ कि आपका सहेली का घर मकान संख्या 3, मकान संख्या 2 और मार्ग नंबर 2 में मकान संख्या 2 है, तो उसमें आप आसानी से पहुँच सकते हैं। आप क्या करेंगे, मार्ग नंबर 2 पे पहले जाएंगे, फिर मकान संख्या 1 नहीं जाकर मकान संख्या 2 में पहुँच जाएंगे, तो आप आसानी से अपनी सहेली के घर पहुँच सकते हैं। अर्थात इस उदाहरण से हमें यह स्पष्ट होता है कि किसी भी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें 2 रेखाओं की जरूरत पड़ती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक तल में रखी हुई किसी वस्तु की स्थिति 2 लंब रेखाओं की सहायता से निरूपित की जा सकती है। यानी किसी भी बिंदु को हम क्या करते हैं, किसी भी बिंदु को निर्धारण करने के लिए हमें 2 लंब रेखाओं की आवश्यकता होती है। गणित की इसी शाखा को हम क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति कहा जाता है, जिसको हम इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। ठीक है, जैसा कि बच्चों आप निर्देशांक ज्यामिति यहीं से आप समझ सकते हैं। निर्देशांक को हम अगर तोड़े तो क्या होगा, निर्देश प्लस अंक, और ज्यामिति का अर्थ होता है मापना। ठीक है, और ये होता है किसी अंक को निर्देशित करना, यानी मापन विधि द्वारा अगर किसी बिंदु के स्थिति का ज्ञात करते हैं उसको हम निर्देशांक ज्यामिति कहेंगे। ठीक है, अब मैंने बताया है आप किसी भी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 लंब रेखाओं की जरूरत पड़ती है। तो उसमें से जो एक रेखा होती है वो होती है क्षैतिज रेखा, जिसको हम इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं। जैसा आप समझ सकते हैं कि हम जो खड़े हैं इस पृथ्वी के समानांतर जो चलती है उस रेखा को हम हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, और दूसरी जो रेखा है वो होती है ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी परपेंडिकुलर लाइन। ये क्या होती है, ये पृथ्वी पर लंब डाला गया एक रेखा। इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। 2 लाइन हो गई, एक क्षैतिज और दूसरी ऊर्ध्वाधर। अब इन 2 रेखाओं को जब आपस में मिला दिया जाता है तो कुछ इस तरह से फिगर बनेगा। इसमें 2 रेखाएं आपस में जिस जगह पर काटती हैं, एक दूसरे को जिस जगह पर परस्पर जहां काटती हैं, उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं, जिसको O से डिनोट किया जाता है। इसको इंग्लिश में जनरली ओरिजिन भी कहा जाता है। ठीक है, ये कट गई और यहाँ पर मूल बिंदु। अब देखिए, मूल बिंदु कटने के बाद हमको 4 रेखाएं मिली, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये जो रेखा है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल रेखा है। इसको हम x से डिनोट करते हैं, x एक्सिस या फिर x अक्ष भी कहा जाता है। और दूसरी रेखा है जो परपेंडिकुलर लाइन है, उसको हम y' या फिर y', इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये मेरी क्या है, ये परपेंडिकुलर लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसको हम x और x', इसको y' से डिनोट कर दिए। अब O के बाद इस तरफ चले जाइए, OX, ये जो रेखा आई ये क्या होती है, धनात्मक x अक्ष, धनात्मक x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस भी बोल सकते हैं। इसको OX को धनात्मक x अक्ष, OY को धनात्मक y अक्ष, OX' को ऋणात्मक x अक्ष
और ओ वाई डैश को ऋणात्मक वाई अक्ष कहा जाता है। ठीक है, यानी इसमें हम किसी भी जो मान होता है अगर हम उसको पॉजिटिव या फिर धनात्मक में लेंगे तो हम उसको वाई रेखा में ओ वाई में दर्शाएंगे। अगर वाई का कोई एक्स का कोई मान रहेगा वो धनात्मक में होगा तो हम ओ एक्स पर हम इसको दर्शाएंगे। इसी तरह अगर वाई का कोई मान ऋणात्मक लेते हैं तो हम उसको ओ वाई डैश में शो करेंगे, और अगर पॉजिटिव मान लेंगे नेगेटिव मान लेंगे एक्स अक्ष का तो हम उसको कहाँ दिखाएंगे, ओ एक्स डैश में। ठीक है, अब ये जो दो रेखाएं हैं ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, दो रेखाएं आपस में काटकर 4 भागों में बढ़ जाती हैं। ये 4 भागे वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉक जो है इस तरफ से घूमती है, ठीक है, आपको इस तरफ से घूमना है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम लेते हैं तो सबसे पहला आता है चतुर्थांश 1, दूसरा आता है चतुर्थांश 2, तीसरा चतुर्थांश 3 और लास्ट हो गया चतुर्थांश 4। इसको क्वाड्रेंट भी कहते हैं इंग्लिश में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड लास्ट वन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये 4 भागों में आपस में बढ़ती है। अब आपको मैंने कहा था कि ओ एक्स क्या है, ये एक्स अक्ष का पॉजिटिव मान देता है यानी धनात्मक एक्स अक्ष है, और वाई भी धनात्मक एक्स है, एक्स धनात्मक वाई अक्ष है। तो इस तरह से इसका जो चतुर्थांश एक्स का जो भी मान होगा उसको हम प्लस प्लस में लेंगे। ठीक है, प्लस प्लस में लेंगे। और इस चतुर्थांश 2 में क्या होता है, ओ वाई का मान प्लस में होता है और ओ एक्स डैश का मान नेगेटिव होता है, इसलिए इसका मान जो भी आएगा माइनस प्लस में आएगा। इस तरह से चतुर्थांश 3 में ओ एक्स डैश भी ऋणात्मक है, ओ वाई डैश भी ऋणात्मक है। इस तरह से यहाँ पर जो मान आएंगे वो माइनस माइनस यानी दोनों ही मान ऋणात्मक होंगे। और चतुर्थांश 4 में क्या हो जाएगा, ओ एक्स चूँकि मेरा पॉजिटिव है इसलिए ये पॉजिटिव होगा, और ओ वाई डैश मेरा नेगेटिव है इसलिए इसका मान प्लस माइनस में हम लिखेंगे। ये हो गया प्लस प्लस, ये हो गया माइनस प्लस, ये माइनस माइनस और प्लस माइनस। इस तरह से हम चतुर्थांश के अनुसार हम किसी भी बिंदु को निर्देशित प्लस माइनस में इस तरह से विभाजित कर सकते हैं। इस तल में क्या होती है, 2 अक्ष और 4 चतुर्थांश को सम्मिलित किया जाता है, इसलिए इस तल को हम क्या कहते हैं, निर्देशांक तल या फिर कार्तीय तल, कार्टेजन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हैं। अब इसमें एक्स वाई प्लेन कह रहे हैं यानी इसमें अगर आपको कोई भी नंबर दिया जाता है तो सबसे पहले जो मान होगा वो x का होगा, उसके बाद हम एक छोटा सा कोमा लगाएंगे, उसके बाद हम y का मान लिखेंगे। हर एक नंबर, जब भी कोई नंबर 2 नंबर दिया जाता है सबसे पहले हम x का मान लिखेंगे, उसके बाद y का मान लिखेंगे। ठीक है, अब x का जो भी मान है उसको हम x को हम भुज कहते हैं जिसको एक्सिसा, और y का जो मान होता है उसको हम कोटि यानी कि ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपको एक ये अक्ष दिया गया है। ठीक है, अब इस अक्ष में आपको एक्स वाई का मान दिखाना है। तो अगर हम कोई भी बिंदु लेंगे, मान लीजिए एक बिंदु P है, उसका मान क्या है, उसके निर्देशांक दिए हुए हैं x और y, अर्थात सबसे पहला जो मान होगा हम x का लेंगे और फिर y का। अगर आपको कोई नंबर जैसे 3 और -2 दिया गया है तो इससे आपको ये समझ लेना होगा कि 3 जो दिया है ये x का मान है और -2 जो दिया हुआ है ये y का मान है। अब हम देखते हैं अगर इस तरह 2 नंबर दिए गए हों x y का तो हम इसको दिखा सकते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई ऐसा नंबर दिया हुआ है जो सिर्फ x अक्ष के ऊपर रखा गया है। ठीक है, मान लीजिए हम इस नंबर को Q से डिनोट करते हैं। ये अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, इसमें आपको दिख रहा है कि y अक्ष का कोई भी y अक्ष से कोई भी दूरी इसमें दिखाई दे रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यानी ये जो अक्ष पर ये जो बिंदु है ये सिर्फ x अक्ष को ही डिनोट कर रहा है। इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये x अक्ष पर है इसलिए x का कुछ ना कुछ जरूर मान निकलेगा। अब y अक्ष के देख रहे हैं यहाँ पर O जो कि मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक क्या हो जाते हैं 0 0। ठीक है, इसके निर्देशांक 0 0 है, अर्थात यहाँ पर y का निर्देशांक क्या है 0 है और x का निर्देशांक भी 0 है। तो हम y का क्या निर्देशांक हो जाएगा, ये लाइन पर y का निर्देशांक जो है वो 0 है, इसलिए Q बिंदु यानी x अक्ष पर किसी भी स्थित किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो x का कुछ मान होगा और y के जगह पर हम इसको 0 लिख देंगे। इसी प्रकार जब हम y अक्ष पर कोई एक बिंदु लेते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर r लिया हुआ है। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने x को 0 लिखा है। अब आप इसका समझ सकते हैं कि x को मैंने यहाँ पे 0 कैसे लिखा है, क्योंकि ये जो बिंदु है r ये x अक्ष पर
कहीं भी स्थित नहीं दिखाई दे रही है, ये y अक्ष पर ही है। और चूंकि यहाँ पर x का मान 0 हो जाता है, इसलिए मूल बिंदु के सीधे में रहते हुए हम x का मान यहाँ पर 0 लिखेंगे और y अक्ष का जो भी मान निकलेगा हम इसको y के जगह पर लिख देंगे। यानी इससे स्पष्ट हो रहा है कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित होती है तो उसमें x का मान कुछ होगा और y के जगह में हम 0 लिख देंगे। और इसी प्रकार y अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो हम क्या करेंगे, x के जगह पर 0 और y के जगह पर उसका जो भी मान होगा हम उसको लिख देंगे। ठीक है। तल में किसी भी बिंदु के निर्देशांक अद्वितीय होते हैं, अर्थात यदि हमको x y कोई दिया गया है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो y x के बराबर होगा, ये कभी संभव नहीं होता है। ठीक है, एक्स वाई कभी भी वाई एक्स के बराबर नहीं होता है। ये कब संभव है, ये तभी संभव है अगर एक्स और वाई दोनों का मान अगर आपस में बराबर हो तो एक्स वाई बराबर वाई एक्स हम लिख सकते हैं। किस प्रकार से, मैं आपको दिखाती हूँ। मान लीजिए एक पॉइंट है 1 और 3, इस तरह से दिया गया है। तो मैंने आपको बताया है बच्चों कि एक जो है वो क्या है, एक्स का निर्देशांक है, यानी एक्स के अक्ष पर हम इस बिंदु को ले लेंगे। अब वाई अक्ष में 3 दिया हुआ है, यानी समान ग्राफ पेपर में हम 1 2 3 इसे कट करेंगे तो तीसरा ये 3 हो जाएगा, ये 2, ये 1 2 3 इस तरह से चलेंगे, यहाँ पर 1। तो अब देखिए अगर हम इस बिंदु को निकालते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 1 3 का बिंदु हो जाएगा। क्या ये 3 1 के बराबर है, 3 1 के बराबर, यानी इसमें हम देख पाते हैं कि x का जो निर्देशांक है अब वो 3 हो गया है। तो x का निर्देशांक 3 कहाँ पर होगा, 1 2 3, ये x का निर्देशांक 3 हो गया। अब y का निर्देशांक 1 है, यानी ये वाला। अब इससे 3 से हम लंबित बढ़ाएंगे, y से 1 को लाएंगे तो ये यहाँ पर कट रहा है। क्या ये बिंदु और ये बिंदु बराबर है, नहीं है। इस प्रकार हम इस उदाहरण के माध्यम से ये साबित करते हैं कि एक्स वाई वाई एक्स के बराबर नहीं है। ये मान लीजिए एक्स वाई बराबर है, एक्स वाई के बराबर है, यानी दोनों ही 3 3 रहता, तो 3 और 3, यहाँ से 3 यहाँ से 3, ये बिंदु आता। ये चाहे हमको 3 3 एक्स वाई के रेस्पेक्ट में दिया रहे या फिर वाई एक्स के रेस्पेक्ट में दिया रहे। वाई एक्स यानी हम यहाँ पर इसमें 3 और 3 लिख सकते हैं। ये भी एक्स वाई है, यानी वाई एक्स है। वाई को अगर पहले रखें और एक्स को बाद में, तब भी हमारा 3 3 जो पॉइंट आएगा, बिंदु आएगा, वो इस जगह पर, यानी ये दोनों मान समान होंगे। जब x और y का मान बराबर कर देते हैं तो एक्स वाई और वाई एक्स का जो बिंदु होगा वो एक ही जगह पर आ जाएगा। ठीक है। अब हम ग्राफ पेपर के माध्यम से किसी बिंदु के आलेखित करना सीखेंगे। जैसे किसी बिंदु का यहाँ पर कौन सा, अगर हमको कोई एक बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर a 4 - 3 दिया गया है। ठीक है। अब इस बिंदु को ग्राफ पेपर में किस तरह से निरूपित करेंगे वो हम देखेंगे। जैसे कि ये ग्राफ पेपर में मैंने पहले से यहाँ पर पॉइंट रखा हुआ है। हम क्या करते हैं, यहाँ 0 मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक 0 0 हो जाते हैं। 1 2 3 यहाँ पॉजिटिव मान लेंगे, यहाँ y का पॉजिटिव, यहाँ x का नेगेटिव मान और y डैश का यहाँ पर, यानी y का नेगेटिव मान इधर आ जाएगा। अब हमको क्या दिया गया है, x का मान 4 दिया है, यानी हम y अक्ष से लंबित दूरी इधर x के तरफ से 4 1 1 तक आएंगे। देखते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 ये वाला है। ठीक है, यहाँ हम पॉइंट कर दिए। अब हम देख रहे हैं y का जो मान है वो -3 है, तो y का मान कहाँ चला गया है, माइनस में नीचे तरफ आ गया है। हम वो y डैश की अक्ष की तरफ आएंगे। अब यहाँ पे -3 देखते हैं, ये वाला है। तो अब -3 को हम क्या करते हैं, इस तरह से x अक्ष के लंबवत हम इसको x अक्ष के पैरेलल में हम इसको खींच देते हैं। और इधर जो 4 था इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से इसको इसके पैरेलल में हम खींच दिए। अब ये जो परस्पर जिस बिंदु को काटती हैं, ये बिंदु मेरा a निकलेगा, जिसके निर्देशांक हो जाएंगे x का 4 और y का हो जाएगा -3। इस प्रकार से हम किसी भी बिंदु को ग्राफ पेपर के माध्यम से इसको निकालना सीख गए हैं। ठीक है। आप तो ये सीख ही गए हैं कि अगर किसी बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं तो हम ग्राफ पेपर में उसको किस तरह से आलेखित करेंगे। अब हम देखते हैं कि यदि हमें कोई एक बिंदु दिया गया है तो हमें उसका निर्देशांक किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ मान लीजिए एक बिंदु A है। ठीक है। अब हमको इसके निर्देशांक दिए नहीं है, हमको निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको मैंने बताया बच्चों कि अगर हम किसी भी बिंदु के निर्देशांक कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हमको x का मान लिखना होता है, उसके बाद हम y का मान लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको दिखना पड़ेगा कि x का मान क्या है। तो
तो x का मान देखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि ये बिंदु ये किस नंबर से सटा हुआ है, यानी किस नंबर से इसकी दूरी ज्ञात की जा रही है। यहाँ पे देखिए ये जो बिंदु है उसको अगर हम लंब डालें तो ये दो बिंदु पर यानी नंबर 2 पर आकर ये काट रही है, यानी ये जो ए का जो x निर्देशांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर y का मान निकालते हैं। y का मान यानी कि कोटि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर ये जो बिंदु है इसको अगर हम लंब इधर से लंब डालें तो ये 3 पर आकर कट रही है, यानी इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसका निकाल लिए। अब इस तरह से हम b का निकालेंगे। तो इसमें आप देख पा रहे हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का मान लिखेंगे। अब x अक्ष पर इसको देखिए, x अक्ष पर कहाँ है, ये नेगेटिव x अक्ष की तरफ आ गया है। इसमें x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ हम लंब डालें तो देखिए ये -1 पर है, और इस तरह से y अक्ष में इसका मान क्या है, -2 है। यानी इस अगर किसी भी बिंदु को निर्देशांक निकालना है ग्राफ पेपर में तो हम उससे उस बिंदु से लंब डालेंगे x अक्ष पर, y अक्ष पर, और ये जिस नंबर को आकर काटेंगे जिस स्थिति में, वही नंबर उसका निर्देशांक कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी भी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना सीख सकते हैं। आज निर्देशांक ज्यामिति में आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है। मैंने यहाँ पर अक्ष के बारे में बताया, भुज कोटि के बारे में बताया, निर्देशांक किस प्रकार ज्ञात करते हैं ये भी बताया है, और अगर निर्देशांक दिए हुए हों तो हम ग्राफ पेपर में किस तरह से आलेखित करेंगे, ये सारे विषयों पर आज चर्चा की गई है। आप लोगों का धन्यवाद। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला।